हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नया वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, जिसमें 30 जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आगे, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जो भी एग्जाम्स जो आने वाले हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। दोस्तों, वेदों की ओर जो लौटो का नारा दिया गया था दोस्तों, वो महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है दोस्तों हमारा कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। दोस्तों, काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है वो असम में स्थित है, और जो प्रसिद्ध क्यों है, एक सींग वाला गेंडा के लिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहाँ पे सबसे पहले क्यों निकलता है, इसलिए निकलता है क्योंकि ये जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसके वजह से यहाँ पे सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, वो बोध गया में हुई थी, और ये कहाँ पे हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, अगर इनकी जो मृत्यु की बात किया जाए दोस्तों, ये कुशीनगर में हुई थी। इनकी जो मृत्यु है कुशीनगर में हुई थी, और इन्होंने जो प्रथम उपदेश जो दिया था दोस्तों वो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, सारनाथ में। और इनकी जो जन्म हुई थी दोस्तों कहाँ हुई थी, वो लुम्बिनी में हुई थी। ठीक है, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनक कौन है। दोस्तों, कंप्यूटर के जो जनक है दोस्तों वो चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों, हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था दोस्तों वो उदंत मार्तंड था, उदंत मार्तंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा दोस्तों कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। दोस्तों, ये जो अकबर जो था दोस्तों ये अशिक्षित था, बाकी जो भी मुगल बादशाह थे सब पढ़े लिखे थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था। दोस्तों, अमृतसर शहर का जो स्थापना है दोस्तों वो गुरु रामदास के द्वारा किया गया था, जो कि सिख के चौथे गुरु थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का जो नेपोलियन है दोस्तों वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है आप सबके लिए है। आप सबके लिए क्या प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। दोस्तों, आपका जो उत्तर देना है क्या देना है, जैसे कि ऑप्शन में है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी पूर्व से पश्चिम। इसमें जो सही राइट आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, उज्जैन जो है वो सिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि सिप्रा नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है। दोस्तों, सबसे अधिक जो है वो विद्युत का सुचालक जो धातु है दोस्तों वो चांदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चांदी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से जो गैस पाई जाती है दोस्तों वो मीथेन पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मीथेन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। दोस्तों, हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो देवनागरी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देवनागरी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों क्या पूछ रहा है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। दोस्तों, बिहार का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों वो हो जाएगा शिवहर, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिवहर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय को
किसने जलवाया था दोस्तों? नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसको जलाने वाला जो था वो बख्तियार खिलजी था। ये कमीना आदमी जो बख्तियार खिलजी है पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, ठीक है। और आपसे पूछेगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब किसने बनवाया, तो ये जो बनवाया गया था एक कुमारगुप्त के द्वारा, और जो जलाया वो बख्तियार खिलजी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो उड़ीसा में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज जो घटक है दोस्तों वो हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूंनामा रचना किसने की थी? दोस्तों हुमायूंनामा जो रचना है वो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न हमारा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस है दोस्तों वो 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही दोस्तों बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्या है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय थे दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है दोस्तों वो 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 8 मार्च, ठीक है दोस्तों। यदि 8 अगर 8 फरवरी की जो बात कर लिया जाए दोस्तों 8 फरवरी की, तो इसमें इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च वीरता पदक है दोस्तों वो परमवीर चक्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परमवीर चक्र, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों ये जो बोल रहा है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों देश का जो लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय के जो संस्थापक था दोस्तों वो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों वो मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न क्या है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों अष्टाध्यायी के जो लेखक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।